बंगाल में बवाल, गो बैक के नारे। सीजेआई सूर्यकांत भड़के, लगाई फटकार। बंगाल में भारी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की टीम के खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत कोर्ट में भड़के और कड़ी फटकार लगा डाली। सवाल है, बंगाल से दिल्ली तक ममता बवाल काटना चाहती हैं। बंगाल में तो ममता ने माहौल को पूरी तरीके से खराब कर दिया, लेकिन क्या दिल्ली में भी वो यही करना चाहती हैं? क्योंकि कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की बात होगी। ऐसे में ममता का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि ममता बंगाल के अंदर झूठ परोस रही हैं। ममता बंगाल में माहौल खराब कर रही हैं, लेकिन देश की सुप्रीम अदालत में वो ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ममता का झूठ हर जगह काम कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च अदालत में नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज हम आपको दो तस्वीर दिखाएंगे जिससे ममता के झूठ की पोल खुलती नजर आएगी। पहली बंगाल की होगी और दूसरी दिल्ली के सर्वोच्च अदालत की। सबसे पहले आपको बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ममता के कार्यकर्ताओं की है, उन लोगों की है जो ममता के भेजे हुए हैं। और इस तस्वीर में विरोध चुनाव आयोग का हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल दौरे पर पूरी बेंच के साथ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें काले झंडे दिखाए। सीईसी की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई थी। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। दरअसल सीईसी कालीघाट काली मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की और ईश्वर का आशीर्वाद मांगा। इस दौरे के दौरान उन्होंने बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया, क्योंकि चुनाव आयोग किसी पार्टी की नहीं होती, वो निष्पक्ष होता है। लेकिन ममता को यकीन है कि वो इस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करेंगी, इसलिए पहले से चुनाव आयोग को लेकर झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। और इसलिए ही ममता के ये लोग चुनाव आयोग को काले झंडे दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर के बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाए गए हैं। उनके खिलाफ गो बैक यानी वापस जाओ के नारे लगाए गए। लोग हाथों में झंडे, बैनर लेकर विरोध करने पहुंचे थे। चुनाव से पहले गरमाया बंगाल का माहौल। बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि राज्य इस साल के पहले 6 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से यानी बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग की पूर्णपीठ चुनाव संबंधी मामलों की बहुदिवसीय समीक्षा के लिए रविवार देर शाम नई दिल्ली से कोलकाता पहुंची है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम ने लैंड किया। वो कोलकाता की काली के दर्शन करने पहुंचे थे। सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ राज्य की सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शुरू हुई। हालांकि बैठक में हर एक पार्टी को आयोग के समक्ष अपनी चिंताओं और सुझावों को लेकर पूरा समय दिया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से 10 मिनट का हर पार्टी को समय दिया गया। चर्चा में कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मतदाताओं के उन दस्तावेजों का न्यायिक निपटारा भी शामिल है जिन्हें तार्किक विसंगति के मामलों के रूप में चिन्हित किया गया। आयोग आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रशासनिक तैयारियों और रसद व्यवस्था की भी समीक्षा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की कोलकाता में हुई बैठक सफल रही। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों में एकमत है। कई राजनीतिक दलों ने एसआईआर प्रक्रिया की सराहना की। आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात चुनाव आयोग के समक्ष रखी। चुनाव आयोग ने सभी सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। चुनाव आयोग ने कहा कि आज की बैठक में तृणमूल के अलावा बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी भी उपस्थित रहे थे, यानी मौजूद रहे थे। प्रत्येक दल ने शांतिपूर्ण चुनाव का आश्वासन दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि बैठक के दौरान कई दलों ने चुनाव आयोग के कामों की सराहना भी की है और आयोग पर अपना भरोसा जताया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है और आने वाले समय में ऐसा ही होगा। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अधिकतर दलों की चिंता कानून और व्यवस्था को लेकर थी। सभी ने अशांति से बचने के लिए सभी ने मांग की है कि ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती हो। आयोग ने कहा है कि राज्य के ज्यादातर राजनीतिक दल चुनाव 1 या 2 चरणों में चाहते हैं
उन्होंने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का अनुरोध किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी को आश्वासन दिया है कि मतदान कानून के मुताबिक निष्पक्ष और न्याय संगत होगा। इसके बाद तो यह कहा ही जा सकता है कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार को टीएमसी काले झंडे दिखा रही है, उन्हें झूठा बता रही है ताकि जनता में गलत मैसेज आए, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की मीटिंग में आकर चुनाव आयोग की सभी बातों से सहमत हो रही है। यानी यहां भी ममता के दोहरे चरित्र का कच्चा चिट्ठा खुलता नजर आया। एक वीक और बात करके भैया वहाँ होली खेल के आएंगे इलाहाबाद वाले वीक में जाकर उनको लग जाएगा भांग का नशा उतर नहीं। I'm much obliged, man. दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अभी भी छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएए आवेदकों की याचिका का जिक्र था। इसे देखते ही सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। उन्होंने साफ साफ लहजे में कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और काम नहीं। हालांकि उन्होंने याचिका रिजेक्ट नहीं की है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में असल में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े मामले का जिक्र किया गया। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने हुई। इस दौरान एसआईआर में वोटरों के नाम हटाने का मुद्दा उठाया गया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उनके दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। उन्होंने कहा कि ये वो मतदाता हैं जिन्होंने पहले वोट डाला था, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इतना सुनते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बीच में टोका और फटकारा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर अपील की तरह सीधे नहीं बैठ सकता। इस पर वकील गुरुस्वामी ने दलील दी कि धारा 23 और 24 के तहत अपील का प्रावधान है, इसलिए इस मामले को टैग किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस पर कहा कि मामले को कल लिया जाएगा। इसी दौरान सीएए आवेदकों की एक अन्य याचिका का भी जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सूची में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो पेश नहीं हो सकते थे। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हमारे पास पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही ज्यादातर मामले थे। एसआईआर से नर्वस क्यों है ममता बनर्जी? चलिए अब आपको बताते हैं कि ममता को एसआईआर से दिक्कत क्या है और वो क्यों डरी हुई है। एसआईआर बिहार में हुआ, राजस्थान यूपी में हुआ, तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों में हुआ, लेकिन उतना हंगामा नहीं मचा जितना पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिहार में सियासी बवाल जरूर हुआ क्योंकि वहां चुनाव सिर पर थे, लेकिन बंगाल में तो चुनाव में अभी वक्त है। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी नर्वस क्यों है? कहीं इसके पीछे वोट टांग खिसकने का तो खेल नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर आक्रामक है। बंगाल में तो लड़ाई लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे घसीट रही है। बार बार इसे अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। हालात यहां तक कि पहुंच गए हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि सीजेआई ये कह रहे हैं कि क्या बंगाल के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं। ममता का सीधा आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट चोरी की साजिश रच रही है। लेकिन इस घबराहट के पीछे का असली कारण केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि वो आंकड़े हैं जो बंगाल की सत्ता के समीकरण को पूरी तरह ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं और ममता को गद्दी से हटाने की भी। 1 करोड़ वोटों का खेल। टीएमसी के सूत्रों और चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक बंगाल एसआईआर में अब तक लगभग 63,66,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से या तो हटाए जा चुके हैं या फिर उन पर आपत्ति जताई जा चुकी है। पार्टी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह संख्या 40 लाख और बढ़ सकती है। अगर कुल 1 करोड़ वोट कट जाते हैं तो यह बंगाल के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि इसमें से बहुसंख्यक वोट टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक से जुड़े हैं और अगर ऐसा होता है तो ममता सत्ता की कुर्सी से हट सकती हैं। हर सीट पर 23,000 प्लस का झटका। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। अगर 1 करोड़ वोट कटते हैं तो औसतन हर विधानसभा सीट पर लगभग 34,000 वोट कम हो जाएंगे। वहीं लोकसभा के लिहाज से देखें तो हर सीट पर औसतन 2,38,000 वोट गायब हो सकते हैं। बंगाल में हार जीत का अंतर अक्सर बहुत कम होता है। ऐसे में हर सीट पर हजारों वोटों का कम होना ममता बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, विशेषकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी या शरणार्थी आबादी ज्यादा है। वहां असर सबसे घातक होने की संभावना है और ये टीएमसी के लिए सबसे बुरा हो सकता है
और ममता इसी वजह से घबराई हुई हैं कि वो इस वजह से सत्ता से हट जाएंगी, जो समीकरण हमने आपको दिखाया है, और इसलिए झूठे आरोप चुनाव आयोग को लेकर लगा रही हैं और एसआईआर को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।